हादसे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मामला रमणगंज थाना क्षेत्र के वाराणसी रीवा हाईवे का है, जहां बुधवार रात करीब 8 बजे मध्य प्रदेश की ओर से चना लाद के आ रहे ट्रक ने पीछे से बोलेरो और स्विफ्ट डिजायर कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन आगे चल रहे गिट्टी लदे ट्रेलर से जाके भिड़ गए। टक्कर के बाद बोलेरो और कार में आग लग गई और देखते ही देखते दोनों वाहन आग का गोला बन गए। बोलेरो पूरी तरह जल के खाक हो गई, जिसमें सवार लोगों को निकालने का मौका तक नहीं मिला। आशंका है कि बोलेरो में सवार 8 लोग, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, जिंदा जल गए। वहीं कार सवार चालक की भी जल के मौत हो गई। इसके अलावा हादसे में ट्रक चालक और खलासी भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसकी बाद में मौत हो गई। इस तरह कुल मृतकों की संख्या 11 बताई जा रही है। हादसे के बाद हाईवे पे लंबा जाम लग गया और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोग और पुलिस राहत एवं बचाव कार्य में जुटे रहे, लेकिन इतना भयानक थी आग की किसी को बचाया नहीं जा सका। प्रारंभिक जांच में ट्रक का ब्रेक फेल होना हादसे की वजह माना जा रहा है। वहीं इस दर्दनाक हादसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए शोक जताया है और अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार और पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और जाँच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रमणगंज घाटी का खतरनाक घुमावदार मोड़ लगातार हादसे का कारण बन रहा है, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उत्तर प्रदेश में ओवरलोड वाहनों पे सख्ती के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन उन्नाव से जो तस्वीर सामने आई है उसने सिस्टम पे ही सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि ARTO स्तर पे मिली भगत के चलते ओवरलोड वाहन बेखौफ सड़कों पे दौड़ रहे हैं और कार्रवाई के नाम पे महज खानापूर्ति हो रही है। मामला लखनऊ कानपुर हाईवे पे स्थित नवाबगंज टोल प्लाजा का है, जहां 4 PM की टीम ने देर रात ग्राउंड जीरो पे जाके पहुंच के हकीकत की पड़ताल की। रात करीब 12 बजे कैमरे में कैद हुई तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि भारी संख्या में ओवरलोड वाहन बिना किसी रोक टोक के फर्राटा भरते हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक टोल से गुजरने वाले ओवरलोड वाहनों की सूची नियमित रूप से ARTO कार्यालय भेजी जाती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे बेहद कम चालान किए जाते हैं। जानकारी के अनुसार पिछले 2 महीने में तकरीबन 7,000 वाहनों के गुजरने के बावजूद सिर्फ 25 गाड़ियों का ही चालान हुआ है, जबकि हकीकत है कि प्रतिदिन लगभग 500 ओवरलोड वाहन टोल प्लाजा से गुजरते हैं। अगर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाए तो एक वाहन पे तकरीबन 1 लाख रुपए का जुर्माना बनता है। इस हिसाब से रोजाना करीब 5 करोड़ और महीने में तकरीबन 150 करोड़ रुपए का राजस्व बन सकता है। ओवरलोड वाहन न केवल नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, बल्कि तेज रफ्तार के चलते सड़क हादसों को भी बढ़ावा दे रहे हैं। जब संवाददाता ने मौके पे एक वाहन चालक से बात करने की कोशिश की तो वो बिना जवाब दिए ही मौके से फरार हो गया। बांदा में देर रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब अज्ञात हमलावरों ने एक युवक को गोली मार दी। राहत की बात है कि युवक की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है और उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। मामला मटौन थाना क्षेत्र के खेराड़ा क्रॉसिंग के पास का है, जहां सीमेंट बाउंड्री निर्माण का काम कर रहे युवक पे अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी। गोली युवक के बाएं हाथ में कोहनी के ऊपर लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पे पहुंची और घायल युवक को तत्काल जिला अस्पताल बांदा में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार समय पे इलाज मिलने से युवक की स्थिति अब सामान्य बनी हुई है। पुलिस का कहना है कि घटना के बाद इलाके में कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है और किसी तरह की अफरा तफरी नहीं है। हमलावरों की पहचान के लिए आसपास के इलाकों में जांच और तलाश जारी है। अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। सर, थाना मटौन क्षेत्र में एक गनशॉट का मामला आया है, क्या मामला है? जनपद बांदा थाना मटौन क्षेत्र के खराड़ा क्रॉसिंग के पास से शाम के समय डायल 112 को सूचना मिली कि किसी के ऊपर उनके द्वारा फायरिंग की गई है 3 लोगों के द्वारा। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। वहां एक प्लांट का मुनीम कोई पुष्पेंद्र सिंह नाम है, उनका 38 साल उम्र है। उनके द्वारा बताया गया कि 3 अज्ञात लोग आए थे, उन्होंने उनके ऊपर फायर किया है। जब उनकी चोटें देखी गई तो हाथ में मामूली सी छर्रे की चोटें पाई गई हैं। उनको जिला अस्पताल में इलाज कराया गया है, उनकी स्थिति सामान्य है। उनसे तहरीर प्राप्त की जा रही है और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मिर्जापुर में सपा मजदूर सभा ने विभिन्न मांगों को लेकर जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पे जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नोएडा में श्रमिक आंदोलन पे हो रही कार्रवाई पर रोक लगाने और मृतक मजदूरों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की मांग उठाई। प्रदर्शन सपा मजदूर सभा के जिलाध्यक्ष मेवालाल प्रजापति के नेतृत्व में किया गया, जहां कार्यकर्ताओं ने 15 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार को सौंपा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नोएडा में श्रमिक आंदोलन पे दमदात्मक कार्रवाई रोकने, गिरफ्तार श्रमिकों को बिना शर्त रिहा करने और संगठनों को श्रमिकों से मिलने की अनुमति देने की मांग की है। इसके साथ ही अदानी पावर प्लांट से कम लौट रहे
जो है 3 युवक मजदूरों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए मुआवजा और नौकरी देने की भी मांग उठाई है। प्रदर्शन के दौरान प्रवक्ताओं ने प्रदेश में न्यूनतम 26,000 रुपए मासिक मजदूरी तय करने, श्रमिकों के लिए बेहतर सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी बात कही है। प्रदर्शनकारियों ने शहर में खराब सड़कों, जलभराव और दूषित पानी जैसी समस्याओं को भी उठाया और उनके समाधान की मांग की है। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उन्नाव में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने खुशियों को मातम में बदल दिया। पौत्री के मुंडन संस्कार का निमंत्रण देने जा रहे एक वृद्ध की हादसे में मौत हो गई। मामला सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के सन्हा गलोही मार्ग का है, जहां मुंशीलाल नाम की वृद्ध अपनी बुआ के घर मुंडन संस्कार का कार्ड लेने जा रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि मुंशीलाल गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सफीपुर पहुंचाए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस हादसे के बाद परिवार में खुशी का माहौल मातम में बदल गया और परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कानपुर के महाराजपुर क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां गुरुकुल में पढ़ रहे 11 वर्षीय मासूम छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मृतक छात्र दिव्यांश को 15 अप्रैल को रामानुज भागवत वेद विद्यापीठ गुरुकुल में वैदिक शिक्षा के लिए दाखिल कराया गया था। परिजनों के मुताबिक रोजाना फोन से बातचीत होती थी और सब कुछ सामान्य था, लेकिन बुधवार सुबह अचानक सूचना मिली कि दिव्यांश सीढ़ियों से गिर गया और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। परिवार का आरोप है कि कुछ ही देर बाद गुरुकुल संचालक कन्हैया लाल मिश्रा कार से बच्चे का शव लेके गांव पहुंचे। घर से थोड़ी दूरी पे शव छोड़ के फरार हो गए। जब परिजनों ने शव देखा तो उनके होश ही उड़ गए। आरोप है कि बच्चे के शरीर में तकरीबन 40 से 45 चोट लगी थी, जिसके साथ हाथ पैर बांध के बेरहमी से पिटाई की गई और सिगरेट से दागा गया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में भारी आक्रोश फैल गया है और ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने पिता नरेंद्र द्विवेदी की तहरीर पे गुरुकुल संचालक और चालक के खिलाफ हत्या और साक्ष्य मिटाने की धाराओं में मामला दर्ज किया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस जो है आगे की जांच में जुट गई है। लखीमपुर खीरी में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने खुशियों को मातम में बदल दिया। मुंडन कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें 5 लोगों की मौके पे ही मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा पछुआ थाना क्षेत्र में भोजिया पंप और औखड़ बाबा के बीच हुआ, जहां करीब 50 लोग ट्रॉली में सवार होकर बहराइच के कारीकोट मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। इसी दौरान अचानक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा इतना भीषण था कि मौके पे चीख पुकार मच गई। घटना में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें से 9 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके में पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि सभी मृतक और घायल शारदा नगर जो है थाना क्षेत्र के निवासी हैं। हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है और परिजनों का रो रो के बुरा हाल हो गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। मिर्जापुर में प्रस्तावित होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आ रहा है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने परीक्षा से पहले व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा 25, 26 और 27 अप्रैल 2026 को आयोजित होनी है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार और पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने स्ट्रांग रूम और परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों और अन्य जरूरी इंतजामों का बारीकी से निरीक्षण किया है। राजकीय इंटर कॉलेज और जुबली इंटर कॉलेज में पहुंच की व्यवस्थाओं को परखा गया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। प्रशासन का कहना है कि परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष और शुचितापूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मिर्जापुर में आमजन को बेहतर पुलिस सेवा देने के लिए उद्देश्य से रिक्रूट आरक्षियों को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पुलिस लाइन में आयोजित प्रशिक्षण में डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग पे विशेष जोर दिया गया। पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक के निर्देश और सहायक पुलिस अधीक्षक कनिष्ठ आर जामकर के नेतृत्व में पुलिस लाइन सभागार में रिक्रूट आरक्षियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान यक्ष ऐप, ई समन और स्काईट्रेन जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के उपयोग की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में साइबर अपराध नियंत्रण, ऑनलाइन सेवाओं के बेहतर उपयोग और डिजिटल साक्ष्य प्रबंधन की व्यावहारिक जानकारी दी गई, ताकि पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। इसके साथ ही आपात परिस्थितियों, दंगों और कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के तरीकों में भी आरक्षियों को प्रशिक्षित किया गया।
बलवाइयों और अराजक तत्वों से निपटने के लिए जरूरी रणनीतियों की भी जानकारी दी गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये पहला रिक्रूट आरक्षियों को तकनीकी रूप से सशक्त बना के आमजन को तेज और बेहतर पुलिस सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्नाव में शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पे सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी खंड शिक्षा अधिकारी का ट्रांसफर जो है आदेश जारी होने के बावजूद अब तक लागू नहीं हो पाया है। मामला सफीपुर ब्लॉक का है, जहां खंड शिक्षा अधिकारी अनीता शाह पे गंभीर आरोप लगने के बाद 31 जुलाई 2026 को उनका तबादला सफीपुर में बीघापुर कर दिया गया था। लेकिन हैरानी की बात है कि 9 महीने बाद बीत जाने के बाद भी उन्होंने अब तक अपना पद नहीं छोड़ा है। बताया जा रहा है कि पूर्व बेसिक शिक्षा अधिकारी संगीता सिंह सिंगर ने आरोपों के चलते ये ट्रांसफर किया था, लेकिन मौजूदा PSA शैलेश पांचे के कार्यकाल में ये आदेश फाइलों में ही दब के रह गया है। आरोप है कि सफीपुर ब्लॉक में लगातार मनमानी हो रही है और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से विभाग के कार्यशैली पे गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ये वही अधिकारी हैं जो पहले सिलेंडर रिफिलिंग मामले को लेकर के भी सुर्खियों में रह चुके हैं। फिलहाल खबरें बस इतनी ही। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें 4 PM न्यूज नेटवर्क।